नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात सीरिया में यूएस का पहला हमला और खशाम इलाके में आर्टिलरी से प्रहार किया गया। यूएस ने फास्फोरस बम से हमला किया है। सीरिया में यूएस की वायुसेना का हमला, टारगेट पर सेना और ईरानी मिलिशिया। क्या सीरिया में 50 वर्ष से सत्ता पर काबिज बशर परिवार के अंत का वक्त करीब है? दमिश्क पर कब्जे के लिए जिस तरह का गदर है, उससे यह आशंका बढ़ती जा रही है। असद ने शायद ही इतने बड़े संकट का सामना कभी किया हो। विद्रोहियों के हमले जारी हैं और बागियों की फौज राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर है। रूस ईरान ने बशर की सरकार बचाने के लिए हथियारों का नया जखीरा भेजा है। विद्रोहियों पर ग्लाइड बम से हमले की शुरुआत हो गई है। खुफिया खबर है कि विद्रोही अब केमिकल हथियार के बदले का एक्शन शुरू कर सकते हैं। साल 2012 के मुकाबले इस बार विद्रोही बेहद मजबूत स्थिति हासिल कर चुके हैं। दर्जनों बम बरसा दिए गए, इमारतें तबाह कर दी गईं, अस्पताल, यूनिवर्सिटी भी खंडहर हो गई। लेकिन विद्रोहियों के आगे बढ़ने की रफ्तार नहीं था। सीरिया के शहरों में अब विद्रोहियों का कब्जा है और जरा सा शक होने पर बगैर चेतावनी यहां दर्जनों गोलियां बरस रही हैं। सेना और विद्रोही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। यहां इराकी आर्मी हेडक्वार्टर से आईएसआईएस लड़ाकों की गाड़ी का पीछा कर रही है। अनबार के रेगिस्तान में छिपना मुश्किल है, इसलिए आईएसआईएस लड़ाके लगातार भाग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अलेप्पो में कब्जे के बाद विद्रोही दो गुटों में बंट गए हैं। एक ग्रुप अलेप्पो से होम के रास्ते दमिश्क की ओर बढ़ रहा है। दूसरा ग्रुप अलेप्पो से उत्तर की ओर रवाना हुआ और मनबिज जीतकर दमिश्क की तरफ बढ़ने को तैयार है। रूस और ईरान से बम की खेप आने के बाद सीरिया की तस्वीर भी गाजा और लेबनान जैसी होती जा रही है। आसमान से बम बरस रहा है और सीरिया लगातार जल रहा है। सीरियाई सेना को ग्लाइड बम की सप्लाई की गई। ईरान से सीरिया में ग्लाइड बम की खेप आई है। रूस सीरिया ने अलेप्पो और इदलिब में हमले किए हैं। इन तस्वीरों में ग्लाइड बम के इस्तेमाल को साफ देखा जा सकता है। इदलिब में विद्रोहियों का कब्जा है, इसलिए यहां जबरदस्त हमले हो रहे हैं। सेंट्रल इदलिब के रिहायशी इलाकों में तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। विद्रोही हवाई हमलों का जवाब ड्रोन से दे रहे हैं। हामा में सेना के कई टैंक को कामिकाज़े ड्रोन से नष्ट कर दिया गया। इदलिब और अलेप्पो में हमले के साथ ही अब रूस और सीरिया की सेना ने उत्तरी हामा में हमलों की शुरुआत की है। हामा में हल्फाया शहर को बचाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। उत्तरी हामा में सीरिया की वायुसेना ने हमले शुरू किए हैं। उत्तरी हामा में नए सिरे से डिफेंस लाइन बनाने की कोशिश चल रही है।
रूस की एरोस्पेस फोर्स ने इदलिब में यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भी हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की तरफ ही रूस की सेना ने यहां अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू किया है। यहां 5 अस्पतालों पर हमले हो चुके हैं। रूस और सीरिया की वायुसेना के हमले में अब तक 1000 से अधिक मौतें होने का दावा किया जा रहा है। रूस और सीरिया के हमलों की वजह से अलेप्पो और इदलिब की कई इमारतें तबाह हो गई हैं। आम लोग भी इस बमबारी में मारे जा रहे हैं। विद्रोहियों के 5 हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा है। 7 हथियार गोदाम भी नष्ट कर दिए गए। सभी हमले अलेप्पो और इदलिब में किए गए हैं। जबरदस्त प्रहार के बाद विद्रोही भी बड़े हमले की कोशिश में हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोहियों ने केमिकल हथियार से हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। और सीरिया से रूस भेजी गई रिपोर्ट में दावा है कि तहरीर अल शाम ने केमिकल हमलों की तैयारी की है। रिपोर्ट में दावा है कि तुर्कमेनिस्तान पार्टी के एक मुख्यालय से जहरीली गैस के सिलेंडर निकाले गए हैं। आगे बताया गया है कि जहरीली गैस के सिलेंडर को एम्बुलेंस से रवाना किया गया। गैस इदलिब और अलेप्पो में भेजी गई। हमले की जिम्मेदारी व्हाइट हेलमेट ग्रुप को दी गई है और सीरिया के 2 शहरों में जहरीली गैस से हमले का खतरा है। कमांडर का ऑर्डर आते ही केमिकल हमला किया जा सकता है। जहरीली गैस हमले में बड़े पैमाने पर नरसंहार का डर भी है। केमिकल हथियार से विद्रोही सेना के हवाई हमले का बदला लेना चाहते हैं। आशंका है कि जल्द ही जहरीली गैस से हमला होगा। विद्रोही अलेप्पो को तबाह करेंगे और इदलिब में भी हमला होगा। जंग तेज होने के साथ ही HTS की ताकत बढ़ती जा रही है। ISIS और अलकायदा के अलावा कई छोटे संगठन इस विद्रोह में शामिल हो गए हैं। सीरिया में कई गुट मौजूद हैं और सबके अपने अपने इलाके हैं। सीरिया में विद्रोह की शुरुआत HTS नाम के ग्रुप ने की है। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम का दबदबा सीरिया के उत्तर पश्चिम में है। ISIS के लड़ाकों का दबदबा सीरिया के रेगिस्तानी इलाकों में है। अमेरिका समर्थित SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का पूरे सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा है। बशर की सेना का मुख्य गढ़ दमिश्क और उसके आसपास के इलाके हैं। अलेप्पो, हामा और होम्स भी सरकार के नियंत्रण में था, लेकिन अब धीरे धीरे विद्रोही कई दिशा से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विद्रोही अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से कब्जे में ले चुके हैं। 8 सालों में पहली बार विद्रोही हामा और इदलिब जैसे शहरों पर कब्जे में कामयाब हुए हैं। अब सीरिया की सेना का साथ देने के लिए इराक से लड़ाकों का काफिला पहुंचा है। ये शिया पॉपुलर फोर्स के लड़ाके हैं। लड़ाकों की ये फौज घातक हथियारों और टैंक से लैस है। माना जा रहा है कि ये सभी ईरान की तरफ से भेजे गए हैं। तीस 30,000 लड़ाके सीरिया पहुंच चुके हैं। 5,000 टैंक लेकर जंग में उतरेंगे। हजारों बख्तरबंद गाड़ियां इनके साथ हैं।
कब्जे वाले इलाकों में सैनिकों के साथ आम लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही बशर सरकार में काम करने वाले तमाम अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही सीरिया का मनबीज इलाका भी उनके कब्जे में होगा। विद्रोहियों के दमिश्क के करीब पहुंचने के बाद अंदेशा है कि इन इलाकों में भीषण जंग होगी और रूस ईरान बशर को बचाने के लिए और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।